यूएस और ईरान के बीच में पीस डील साइन होती नजर आ रही है। The US President Donald Trump has claimed to have settled the war with Iran, adding that the deal is subject to finalization of documents. और इसी के चलते फ्राइडे के दिन मार्केट में हमें एक सुपर रैली देखने मिली। In the markets that seems to be cheering the statement, and the stock markets for a long time that we are now looking at is now opening in the green. जहां मार्केट एक ही दिन में 2% ऊपर शूट अप कर गया, जो कि 2026 में सबसे बड़ी रैली थी इंट्राडे में। अब क्या ये डील सच में साइन होगी ये तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि बाय दिस टाइम वी ऑल नो कि डोनाल्ड ट्रम्प कितना अनप्रेडिक्टेबल इंसान है और उसकी पॉलिसीज कितनी वॉलेटाइल है। एक तरफ न्यूक्लियर को लेकर एक नेगोशिएशन हो रहा है और दूसरी तरफ हमास और गाजा में फिर लड़ाई भी चल रही है। And in the Middle East now, the Israeli military says it conducted a strike in Gaza City targeting a key Hamas terrorist today. बेसिकली एक फ्रंट गाजा में लड़ रहा है, एक फ्रंट हिजबुल्लाह का लेबनान में लड़ रहा है। सो पीस तो दिख नहीं रहा है, लेकिन पीस डील की बातें तो हो रही है। अब ये जो एक दिन में इंट्राडे 2% रैली आई है ना, ये प्राइस एक्शन के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी है, तो इसके बारे में हम आज की वीडियो में और एनालिसिस करेंगे। अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस एज वेल, एक्चुअल जो बॉटम था निफ्टी का वो बन चुका था, एंड इसके बाद में एवरी डिप इज सपोज्ड टू प्रेजेंट अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो आज की वीडियो में हम इंपॉर्टेंट लेवल्स भी एक बार डिस्कस कर लेंगे। सो आई विल शेयर यू निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स टू इन्वेस्ट इन, टॉप सेक्टर्स टू वॉच, कौन से सेक्टर्स बेसिकली मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट एंड एफआईएस का बाय सेल डेटा क्या इन्फॉर्मेशन हमें देता है, ये भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। क्या हाल चाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरख शर्मा, स्टॉक मार्केट एनालिस्ट, और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीकली एनालिसिस वीडियो विद द डोजी। सो स्क्रीन पे आप मेरे निफ्टी 50 का वीकली टाइम फ्रेम चार्ट अभी देख रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि पिछले लगातार 4 वीक से लगभग सेम ही रेंज में मार्केट अपनी क्लोजिंग दे रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये वाली कैंडल के अंदर ही हर वीक क्लोजिंग आई है। ये एक रेड कैंडल बनी थी, फिर ये वीक भी क्लोजिंग उसके अंदर आई है, ये वीक भी 25 मई के वीक में भी अंदर ही क्लोजिंग आई थी, इस वीक भी, और इस बेसिकली जो अभी जून का फर्स्ट वीक था उस वीक में भी पूरी की पूरी क्लोजिंग इस एक कैंडल के अंदर में आ रही है। अब पिछले वीक मैंने आपको ये बताया भी था कि 22,940 के लेवल पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो अभी उस लेवल को टैप तो नहीं किया है मार्केट ने। अगर टैप कर लेता है तो और अच्छी बात होती है। बेसिकली यहाँ से क्लास लिक्विडिटी स्वीप लेके फिर मार्केट एक ऊपर की रैली देता है, तो एकदम प्राइस एक्शन का फॉलो कर रहेगा ऐसा कहा जाएगा। अब हम इस चार्ट को अगर 30 मिनट टाइम फ्रेम पे लेते हैं, जो कि इंट्राडे टाइम फ्रेम होता है, तो इसमें आपको देखने मिलेगा बाकी सब तो ठीक है, प्रीवियस की गैप्स तो है, पर एक नई गैप फॉर्म हुई है यहाँ पे। तो ये एक नई गैप जो है वो थोड़ी सी चैलेंज की बात है। बट देखो ओवरऑल अगर देखा जाए ना गैप से कॉन्सेप्ट में, क्योंकि हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी डायरेक्टली ट्रेड नहीं होता है, निफ्टी एक समरी ऑफ टॉप 50 स्टॉक्स है। तो निफ्टी में छोटी मोटी गैप्स इज स्टिल एंटरटेनेबल, आप थोड़ा बहुत उनको कंसिडर कर सकते हो। जबकि क्योंकि हमें इतना तो पता है कि ये लेवल जो है, ये जो ब्लू बॉक्स आपको दिख रहा होगा, ये बॉक्स अच्छे से ट्रेड हो चुका है। तो अब अगर यहाँ से गैप आती है और फिर ऐसे इंट्राडे में प्रॉपर प्राइस एक्शन के थ्रू रैली आती है, तो इसे सस्टेनेबल फिर भी कहा जा सकता है। आइडियल नहीं कहेंगे, आइडियली तो ये गैप भी भरनी चाहिए और ऑर्डर ब्लॉक को टैप करना चाहिए। बट स्टिल अगर निफ्टी के अगले वीक इंपॉर्टेंट लेवल की बात करी जाए, तो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगेन 23,200 का लेवल रहेगा, फॉलोड बाय 23,900 का लेवल, जो कि ऑर्डर ब्लॉक है। तो बेसिकली 22,600 तक के लास्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट आप अज्यूम कर सकते हो। तो डाउन साइड पे तो अभी इतना ही पोटेंशियल डिस्कस करना चाहिए। अगर ऊपर जाने की बात करें रेजिस्टेंस की, तो 23,800 पे क्लियर रेजिस्टेंस है। मार्केट को इस लेवल को ब्रीच करना पड़ेगा और बुलिश रैली आने के लिए 24,000 के ऊपर मार्केट को जाना पड़ेगा। तो अगर एक्चुअली आप अपने पोर्टफोलियो में स्विंग ट्रेड्स प्लान कर रहे हो, तो 24,000 के ऊपर ही नए स्विंग ट्रेड्स आएंगे। उसके नीचे मार्केट या तो साइडवेज है या तो बेरिश है। तो याद रखो, कभी भी साइडवेज टू बेरिश मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग काम नहीं करती है, वो सिर्फ बुलिश टू साइडवेज मार्केट में काम करती है। तो अभी मार्केट बुलिश नहीं है, तो दैट इज व्हाई यू नीड टू सेट एन अलर्ट ऑफ 24,100 एटलीस्ट। और वो भी ये लेवल पे अगर प्रॉपर प्राइस एक्शन से ब्रेकआउट आता है, तो आप उन स्विंग को लॉन्ग टर्म होल्ड कर पाओगे। अगर ऐसी गैप अप हो जाएगा, तो आपको उन स्विंग को क्लोज करने अभी सोचना पड़ेगा। सोचना क्या पड़ेगा, यही स्ट्रैटेजी होती है। इनफैक्ट मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर ये चार्ट दिखा दूं, तो प्रीवियस स्विंग हाई जो है, देखिए लोअर लो के पहले का जो हाई है, ऐसा कुछ फॉर्मेशन चल रहा था मार्केट में, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। तो अभी जब तक कि प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं होता, जो कि 24,100 के लेवल पे, तब तक हम बुलिश व्यू नहीं रखेंगे। और अगर मार्केट 24,000 के ऊपर जाता है, तो मे बी नेक्स्ट वीक में हम अगले बुलिश व्यूज की भी और चर्चा करेंगे। इस वीक में निफ्टी बैंक का भी एनालिसिस करना चाहूंगा। 2 वीक पहले मैंने एनालिसिस किया था, वो काफी अच्छा सस्टेनेबल गया था, तो इस वीक भी फिर एक बार देख लेते हैं। सो देखिए, हमने एक बार डिस्कस किया था कि भाई ये प्रीवियस स्विंग हाई जो है, ये लेवल ब्रेक होना चाहिए। तो ये लेवल अब एक्चुअली ब्रेक हो चुका है, तो हम कह सकते हैं कि बुलिश रिवर्सल आया है। बट देखो दिक्कत यही है कि यहाँ पे भी एक गैप बनी हुई है। सो दैट इज द ओनली कंसर्न अभी मेरे हिसाब से निफ्टी बैंकिंग इंडेक्स में। अदरवाइज प्राइस एक्शन के हिसाब से तो इसने बुलिश रिकवरी दे दी है। सो व्हाट कुड हैपन इज कि बिकॉज अभी अब हायर हाई फॉर्मेशन आया है, तो एक बार रीटेस्ट करने के लिए अगर 55,000 के लेवल पे आ जाता है ये बेसिकली बैंकिंग इंडेक्स, तो यहाँ पे भी एक बाय द डिप की अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दिखेगी। एज सच देखो, एक चीज तो है कि इंडियन मार्केट अभी लोअर लेवल पे बहुत सीवियर बाइंग फेस कर रहा है। बेसिकली मार्केट जब जब गिरता है ना, तो डीआईआईस तो भी एटलीस्ट अच्छे से बाय कर ले रहे हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो सर्टेन कि कहीं ना कहीं बॉटम बन चुका है, मार्केट में सर्टेनिटी आने वाली होगी।
अब ये वॉर की क्लैरिटी आ जाए, इन्फ्लेशन की क्लैरिटी आ जाए, क्रूड ऑयल के प्राइसेस थोड़े से स्टेबल हो जाए, तो एक्चुअली इंडियन इकोनॉमी एक बहुत अच्छे शेप में ऑलरेडी दिख रही है। आपको याद होगा एक मदर ऑफ ऑल डील साइन हुई थी, फादर ऑफ ऑल डील साइन हुई थी, टैरिफ हम लोग के ऊपर हटे थे, ये सारी चीजें की वजह से मार्केट पहले गिर चुका था। फिर अब ये जब सारी चीजें फैक्टर इन हो गई तो मार्केट एक्चुअली बढ़ा नहीं। तो दिस इज द टाइम। अब एक क्वार्टर भी आ चुका है, अर्निंग्स भी आ चुकी है, इंडिया का जीडीपी डेटा ऑल्सो लुक स्ट्रॉन्ग। सो अगर ये वॉर का सिनेरियो हमारे फेवर में प्ले आउट करता है तो मार्केट में एक आपको एक्चुअली बुलिश रैली देखने मिलेगी। बाय द वे जानबूझ के मैं आपके साथ में बैंकिंग सेक्टर को चूज कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा पॉजिटिव रिवर्सल दिखता आ रहा है। मैंने येस्टरडे पीएसयू बैंकिंग सेक्टर के टॉप 3 स्टॉक्स के ऊपर में और सेक्टर का एनालिसिस भी अपलोड किया था, तो आप उसे चेकआउट कर लेना। चलिए अब देख लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस क्या बोलता है। सो स्क्रीन पे जो आप मेरे चार्ट देख रहे हैं, ये ओपन इंटरेस्ट का बार है फॉर नेक्स्ट वीक एक्सपायरी, और यहाँ पे फाइनली एक अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिल रही है। आई वुड हाईली देखो, अगर कोई ऑप्शंस करता है या फिर अगर कोई मार्केट में वीकली बेसिस पे एनालिसिस करता है ना, तो उसके लिए ये चीज बहुत जरूरी है जो मैं अभी बोल रहा हूँ। पिछले कुछ वीडियो का ये ओपन इंटरेस्ट सेगमेंट जो है ना, मैंने टैग करके रखा हुआ है, टाइम स्टैम्प किया हुआ है, वो देखो। आपको मैं बता रहा था कि कैसे कॉल साइड के बार्स ऊंचे हैं, बेरिश नेचर ज्यादा है। कॉल सेलर मतलब बेयर्स होते हैं, पुट सेलर मतलब बुल्स होते हैं। तो कॉल सेलर्स जब ज्यादा दिख रहे थे तो हम कह रहे थे कि मार्केट नीचे जाएगा। अब और हर वीक मार्केट एक्चुअली गया भी। अब आप देखिए पुट सेलर्स का वॉल्यूम ज्यादा दिख रहा है। काफी कम बार बोलने का मौका मिला है पिछले 1-2 साल में मुझे। ये पुट सेलर्स का वॉल्यूम ज्यादा है, मीनिंग मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट अभी स्ट्रांग है। सबसे बड़े रेजिस्टेंस की बात करें तो वो ऑब्वियसली 24,000 के लेवल पर रहेगा, राउंड नंबर भी है, प्राइस एक्शन का पिविटल लेवल भी है। ये लेवल अगर टेक डाउन हो जाता है तो एक्चुअली कोई क्लियर रेजिस्टेंस नहीं है फॉर नेक्स्ट वीक। आगे मंथली भी एक बार मैं आपको चार्ट दिखाता हूं, मंथली ओआई भी दिखाता हूं। और इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करी जाए तो 23,500 पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, फॉलोड बाय 23,400। हर 100 पॉइंट पे पुट का ओआई बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। पुट सेलर्स आर कॉन्फिडेंट, विच एक्चुअली मींस कि मार्केट में एक सपोर्ट रीजन बन चुका है। अब एक बार मंथली ओआई भी मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूं। इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट 16 जून, वी विल नाउ मूव टू 30 जून का ओआई, 30 जून का हुआ है बेसिकली। यहाँ पे थोड़े से कॉल सेलर्स आपको ज्यादा दिख रहे हैं, पर वो आउट ऑफ द मनी 25,000 का कॉल सेल करके बैठे हैं, जो कि लगभग 1500 पॉइंट दूर है अभी से, विच इज अ लॉट, राइट। एंड सेकेंडली अगर सबसे नजदीक देखोगे तो 24,000 पे अभी भी एक कॉल ओआई स्ट्रॉन्ग लिखा गया है, राइटिंग हुई है कॉल ओआई की, which means monthly time frame पे अभी भी निफ्टी needs to break 24,000, then only we will actually be confirmed in a bullish market or a bullish reversal। अब एक बार देख लेते हैं कि फ्यूचर इंडेक्स पे फॉरेन इंस्टीट्यूशन की पोजीशन कैसी है। ये डेटा पिछले वीक से काफी बेटर हुआ है, एक्चुअली बुलिश नहीं हुआ है, लेकिन पिछले कुछ वीक में बहुत ही नेगेटिव हो गया था। बेसिकली देखो 2 वीक पहले का डेटा आपको दिखा रहा हूँ। 2 वीक पहले ये लगभग 10% पे था, फिर पिछले वीक ये घट के 8% पे आ गया था। FIIs की लॉन्ग पोजीशन ऑन इंडेक्स घट रही थी, 8% पे आ गई थी। अब देखेंगे तो ये 12-13% पे आ गई, 12.3% पे है, विच इज नॉट ग्रेट क्योंकि दे आर स्टिल 87% ऑन द शॉर्ट साइड, बट एटलीस्ट थोड़ा बहुत भी पॉजिटिव साइड पे आता है तो हमें एक रिकवरी का होप मिलता है, राइट। एक्चुअली ये नंबर को 30% के ऊपर टॉपल करना पड़ेगा फॉर अस टू से कि ये रिवर्सल आ चुका है। आई एम श्योर अगर मार्केट 24,000 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो ये नंबर जो है सिर्फ 500 पॉइंट दूर की बात है, फिर 500 पॉइंट में ये नंबर 25% के ऊपर भी टॉपल कर सकता है। क्योंकि क्या होगा, अगर मार्केट में एक बुलिश रिकवरी आती है तो जिन लोगों का 87% शॉर्ट पोजीशन है ना, इनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे। अब आप समझिए, जिसने सेल किया है, शॉर्ट किया है, उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो उसको बाय करना पड़ता है, तो उससे शॉर्ट कवरिंग रैली भी आती है। तो इन लोग ये यहां से शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी और ये डेटा अपने आप फिर लॉन्ग साइड पे आ जाएगा। दिस इज हाउ द डेटा एक्चुअली इंटरप्रेट करना होता है, प्राइस एक्शन को और डेटा को। अगर आप मैथ्स को देखो, चार्ट को देखो, तो ऐसे उसको कोरिलेट करना होता है। सो दैट इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। अगर 24,000 के ऊपर जाता है मार्केट तो एक बार देखा जाएगा एक्चुअली क्लियर बुलिश नेचर तो आपको एक्चुअली 25,000 के लेवल पे देखने मिलेगा। बट स्टिल टेक्निकल्स के बेसिस पे, ओआई के बेसिस पे 24,000 इज अ वेरी गुड इंपॉर्टेंट लेवल, उसका अलर्ट जरूर लगा के रखना। अब एक बार देख लेते हैं कि FIIs ने कैश मार्केट में क्या बाइंग सेलिंग करी है। सो ऐसा देखा जाए तो जून महीने में कोई भी पॉजिटिव चीज नहीं है फ्रॉम FIIs एवरी डे सिंस 1 जून से देखा जाए तो अभी तक के 12 तारीख तक के उन्होंने पूरी की पूरी सेलिंग करी है। दे आर स्टिल नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग इन आवर इंडियन मार्केट। तो बट देखिए सेलिंग थोड़ी कम हो रही है, ये कोई खुशी की बात नहीं है कि सेलिंग कम हो रही है, बट हमें तो एक्चुअली बाइंग चाहिए। बट स्टिल FIIs आर स्टिल नेट सेलर्स। देखते आने वाले कुछ समय में क्या होता है। फॉर एक्चुअली टू बी इन अ बुल मार्केट और टू बी इन अ रिकवरी मार्केट 3 दिन की लगातार FIIs की बाइंग देखनी चाहिए, और ये तीनों दिन की बाइंग 1000 करोड़ से ज्यादा की होनी चाहिए। पता है आपको क्या ऑब्जर्व करने मिलेगा जब FIIs बाय कर रहे हैं? ब्लू चिप्स लाइक रिलायंस, HDFC, TCS, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, ये स्टॉक में आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिलेगा क्योंकि वो बड़े स्टॉक्स में बड़ा पैसा डिप्लॉय कर पाएंगे। सो देखते हैं, अभी तो फिलहाल तो एक हमारा अजम्पशन है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है मार्केट में, बट FIIs नीड टू एक्चुअली कम बैक। फॉर अभी जितने भी लोग सोच रहे थे कि DIIs में पूरी पोटेंशियल है, खुद देख लो भाई, FIIs जब तक खरीदते नहीं मार्केट ऊपर जाता नहीं है। सो वी ऑल नीड दोज पॉलिसीज टू चेंज जिनकी वजह से FIIs अपना पैसा डाल पाए इंडियन मार्केट में।
अब अगर मंथली बेसिस पे देखा जाए तो एफआईएस ने कितनी सेलिंग करी है भाई, लगभग 46,000 की सेलिंग करी है, 46,000 करोड़ की सेलिंग करी है, विच इज अ लॉट। एक मिड कैप कंपनी लिटरली मार्केट से डीलिस्ट कर दी है, इतना पैसा उन्होंने निकाल लिया है। सो अभी भी एफआईएस की सेलिंग एग्रेसिव ही बोलूंगा मैं, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। दिस नीड्स टू चेंज एंड द बाइंग एक्चुअली नीड्स टू गो लाइक इन लैक्स ऑफ करोड़, सो दैट एक्चुअली हम बोले कि भाई इंडियन मार्केट में वापस जाना ही है। अभी देखा जाए तो इंडियन मार्केट पिछले 2-2.5 साल से डेड ही है, साइडवेज चल रहा है, चॉपी चल रहा है। स्विंग ट्रेडर्स पैसा बना पा रहे हैं, इन्वेस्टर्स का तो कोई पैसा नहीं बन रहा है। चलिए फाइनली देख लेते हैं कि कौन से सेक्टर्स मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। सो देखिए, पिछले वीक के टॉप परफॉर्मर्स की बात करी जाए तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर ही लीडर थे, जिसकी वजह से मार्केट में एक्चुअली मोमेंटम देखने मिला। प्राइवेट बैंक्स ने अच्छा किया, पब्लिक बैंक्स ने, पीएसयू बैंक्स ने अच्छा किया, इनके ऊपर वीडियो बना चुका हूं मैं। फाइनेंशियल सर्विसेज ने, बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स ने थोड़ा बेटर किया एंड ओवरऑल निफ्टी बैंकिंग इंडेक्स ऊपर था। क्लियरली ये निफ्टी बैंकिंग इंडेक्स में पॉजिटिव मोमेंटम आता दिख रहा है, इसको बाय द डिप्स के लिए कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, इसमें ऑलरेडी अच्छा करेक्शन आ गया था। निफ्टी बैंकिंग का अगर आप वैल्यूएशन एनालिसिस करोगे तो भी आपको देखने मिलेगा कि अंडर वैल्यूड है। और देखो, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, आई एम नॉट श्योर कि आपको याद होगा क्या, पर फिर भी बता देता हूं। जैसे यूएस मार्केट में टेक के लिए इन्वेस्ट किया जाता है कि भाई टेक बेस्ड कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो इंडिया में नहीं, यूएस में इन्वेस्ट करो। वैसे ही इंडियन मार्केट का जो फ्रंट रनर होता है, जो बेसिकली जो फ्रंट मैन होता है, जो एक्चुअली पूरा शो चलाता है, मार्केट को नेविगेट करता है, वो इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर है। तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी से फाइनेंशियल सेक्टर से आती है, तो ये सेक्टर में आप अपना एक्सपोजर ले सकते हो और बाय द डिप वैसे भी लॉन्ग टर्म में कर सकते हो। मैंने अपने सेबी रजिस्टर्ड आरए कम्युनिटी पे इस वीक में एक एनबीएफसी का भी एक एनालिसिस शेयर किया, जो कि मेरे वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स है। सो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपके साथ में ये शेयर कर रहा हूं, मैं एक्चुअली इन्वेस्टमेंट्स भी उन्हीं के अकॉर्डिंग प्लान कर रहा हूं। बाकी सेक्टर्स की अगर बात करें तो इनफैक्ट आप देखोगे तो सारे सेक्टर्स निफ्टी से कम ही बड़े हैं, बिकॉज जब सबसे बड़ा जायंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज मूव करता है तो बाकी सेक्टर्स के लिए पैसे नहीं बचते। अंडर परफॉर्मेंस की बात करें तो अगेन आईटी केम टू हाईलाइट, आईटी सेक्टर में गिरावट देखने मिली। मेटल सेक्टर भी अपना टारगेट अचीव कर चुका था तो उसमें भी हमें गिरावट देखने मिली। एनर्जी में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली, वीएसई में भी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिली है। मंथली टाइम फ्रेम पे भी देखें तो देखो, महीना तो अभी पूरा मैच्योर होने का है, बट इस महीने के टॉप सेक्टर्स अभी भी प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर और निफ्टी बैंक ही निकल के आता है। ऑलराइट, टू समराइज दिस वीकली एनालिसिस वीडियो, देखो ओवरऑल मार्केट का बॉटम कहीं ना कहीं बन चुका है एंड वी आर स्टिल इन एन अंडर वैल्यूड कैटेगरी। यहाँ पे आप अपने एसआईपीस को स्टेप अप कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा सकते हो, ब्लू चिप्स को भी कलेक्ट कर सकते हो। अगर इतना कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा है तो जो म्यूचुअल फंड में आपकी एसआईपी चल रही है उसी पे थोड़ा सा एड ऑन अभी कर लो, ताकि बॉटम लेवल पे थोड़ा एवरेजिंग अच्छी हो जाए आपकी। मार्केट में कह तो रहे कि सर्टेनिटी वापस आ रही है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप अपनी पीस डील साइन करवा लेगा, लेकिन उस पर हमें कोई भरोसा नहीं है। जब तक डील हो नहीं जाती साइन, डील साइन होने के बाद में जब एक्चुअली 2 हफ्ते बीत नहीं जाते, तब तक कि मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आपको भी मैं ये चीज सजेस्ट करूंगा। बाकी दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, यहां तक देखा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।